चिरकुट लोग जिनको कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में चिरकुट बोला जाता है, झारखंड को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते। झारखंड का विकास जो लोग नहीं चाहते वो स्थानीय नीति का विरोध कर रहे हैं, वही भाषा का मामला को तुल दे रहे हैं। पूरी जायज है, कहाँ तक क्या 100% जायज उनकी मांग। और 1932 का खतियान एकदम सरकार लागू करे। उसी पीड़ित समाज को आप साथ क्यों नहीं लेने चाहते? 8वीं फेल तो हर चीज का विरोध करेंगे, उनको पता तो है नहीं कुछ। BHU बोल के कोई यूनिवर्सिटी है यूपी में, उसके एक प्रोफेसर उपला थाप के दिखा रहे कि इसमें रोजगार मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोबर में लाखों कमाए। मैं AR बुकारवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज जो है कि खास करके भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका भाषा को लेकर पूरे झारखंड बंदी का ऐलान हुआ था, लेकिन इसका असर जो है कि रांची में थोड़ी देखा गया, जिसमें कैलाश यादव को जो मीडिया खास करके उनको एक पहाड़ बता रही थी। बोलते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वही हाल हो गया। 6 लोगों को लेकर जो है कि रांची बंद कराने निकले और बाद में पुलिस जो है कि उनको हिरासत में ले ली। आप तो परिचय का मोहताज नहीं है, आपको हर कोई जानता है कि आप इतने पुराने आंदोलनकारी हैं। ये हैं सुभाष कुमार मित्तल जी, एक आंदोलनकारी हैं और ये लोगों की भलाई के लिए और जो है कि करप्शन के विरुद्ध में ये बहुत हद तक लड़ चुके हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक गए और वहाँ भी इनकी अरेस्टिंग हुई। इनको जो है कि पुलिस कस्टडी में प्रधानमंत्री के कार्यालय तक ले जाया गया था। आज इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आखिर बताइए, ये भाषा का आंदोलन को लेकर क्या कहिएगा? ये भाषा का जो आंदोलन है, ये तथाकथित लोग हैं, चिरकुट लोग जिनको कहा जाता है, शुद्ध हिंदी में चिरकुट बोला जाता है। मीडिया वाले तो एकदम पहाड़ बता रहे थे। तो भी गोदी मीडिया है, वो कुछ भी करेगा ना, गोदी मीडिया कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये झारखंड को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते। झारखंड का विकास जो लोग नहीं चाहते वो स्थानीय नीति का विरोध कर रहे हैं, वही भाषा का मामला को तुल दे रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो स्थानीय नीति का मांग करें, 1932 खतियान का मांग कर रहे हैं, ये कहाँ तक जायज है आपके नज़र में? नहीं, पूरी जायज है, कहाँ तक क्या 100% जायज उनकी मांग। और 1932 का खतियान एकदम सरकार लागू करे। मैं हेमंत जी से रिक्वेस्ट करता हूं और रिक्वेस्ट के साथ मांग करता हूं कि 1932 का खतियान इसी सत्र में लाएं वो और लागू करें। उसके तहत जो नियोजन नीति है उसको भी लागू करें और झारखंड के विकास का मार्ग खोलें। जब ये नीति के चक्कर में, इस नीति के चक्कर में सरकार बहाली भी नहीं करवा रही है, कहने का मतलब इस नीति के चक्कर में सरकार न बहाली निकाल रही है, ना यहाँ उद्योग धंधे नए लग पा रहे हैं, और कभी भाषा का, कभी धर्म का, कभी गाय गोरू का, कभी गोबर बैल का, इस तरीके का जो सिस्टम बना रहे हैं चंद लोग, ये नहीं होना चाहिए। तो कैलाश यादव जी हैं, उनका कहना है कि हमारे भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका को सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, एकदम। मैं इस मामले में कैलाश जी से पूछना चाहता हूँ, वो कैलाश जी हैं या और कुछ हैं, वो तो वही जानते हैं। जो भोजपुरी, मगही, अंगिका, ये सब भाषाओं का, चाहे वो हरियाणवी भाषा हो, राजस्थानी भाषा हो, अगर कोई मांग कर रहा है तो सबसे पहले उनके बच्चे झारखंड में उस भाषा मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके सर्टिफिकेट वो रखें। लेकिन झारखंड के कुछ मूल निवासियों का जो एक संगठन है, खास करके झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाषा तो एक खोज है, हमारे झारखंड में स्थानीय नीति 1932 के खतियान के आधार पर बने, नियोजन नीति बने, उद्योग नीति बने, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं इस पक्ष में हूं। मैं फिर कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 1932 खतियान के तहत नीति, नियोजन नीति बना के इसी सत्र में लाएं। लगेगा कि यहाँ कुछ कमी है तो मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, वो पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। कोई 8वीं फेल नहीं है, 8वीं फेल चाणक्य नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, BIT में एसरा में पढ़े, तो उनको भी समझ है कि मैं जो लाया हूँ इस पर बहस भी कराई जाए, जो त्रुटियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी और झारखंड का डेवलपमेंट शुरू होगा। हमारे सारे झारखंडी भाइयों को नौकरी दे दो, कुछ पोस्ट बचेगी, हम लोग आ जाएंगे, नहीं बचेगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। शोषित पीड़ित समाज को आप साथ क्यों नहीं लेने चाहते? उनको अपने बगल में क्यों नहीं बैठाना चाहते? आप क्यों आज तक प्रांतवाद में बांट के रखे? वो मारवाड़ी है, वो मराठी है, वो तेलंगी है, वो मद्रासी, वो आदिवासी, क्यों इस तरीके का है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि झारखंड में अब तक ये डिक्लेयर नहीं हो पाया कि झारखंडी है कौन।
जो यहाँ का मूल नागरिक है, जो शुरू से रहता आ रहा है। कौन मूल नागरिक है आपके हिसाब से? तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, यही मूल निवासी हैं, ये सब जगह है। तो उनकी मांग है कि 1932 लागू। तो हम तो बोल रहे हैं कि लागू कर दे, हम कब ना कर रहे हैं, हम तो उनके साथ हैं, हम तो उनका सपोर्ट करते हैं, समर्थन कर रहे हैं हम ये लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति झारखंड का नहीं बनेगा। तो। 8वीं फेल तो हर चीज़ का विरोध करेंगे, उनको पता तो है नहीं कुछ, जो पढ़ा लिखा हुआ वो ना समझेगा इस बात को। झारखंड जो है कि अभी युद्ध भूमि में बदलने वाला है। हम देख रहे हैं यहाँ के लोगों का जर जमीन सब चीज़ चल गया, लेकिन यहाँ के लोगों को अब तक अधिकार नहीं मिला। 40% जिस राज्य में खनिज पदार्थ निकलता है, वहाँ के बच्चे आज लाखों की संख्या में प्रवासी हो रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं, जिन आज वहाँ के लोगों को मतलब खाने के लिए लालायित है। आखिर इस सब की जिम्मेवारी कौन है? आज 21 साल हो गया, लोग सोचे थे कि झारखंड अलग होगा बिहार से तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं उनको 2 स्थानीय नीति का लाभ मिल रहा है। बिहार में एक भाई नौकरी ले रहा है, टाटा में एक भाई नौकरी ले रहा है, जमशेद रांची में एक भाई नौकरी ले रहा है। तो ये कब तक चलेगी दोहरी नीति? जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक व्यक्ति को स्थानीय नीति का लाभ एक ही जगह मिले, और इसको लेकर जब हमारे झारखंड के मूलवासी आंदोलन कर रहे हैं, 6 लोग थे आज पूरे झारखंड बंद कराने निकले थे, पुलिस उनको हिरासत में ले। वो नेता होते अगर, और मैं नहीं जानता उनको, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। वो चिरकुट लोग हैं जिनको आप किसी भी नेता से जोड़ सकते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मांग किसकी जायज़ है? यहाँ के स्थानीय लोगों की जायज़ मांग है 1932 नियोजन नीति लागू होनी चाहिए, उसी के तहत तत्काल जितने पद खाली पड़े हैं सबको बहाल कर दिया जाए। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए तो हमारे जो जमशेदपुर के आंदोलनकारी सुभाष कुमार मित्तल जी हैं, इनका कहना है कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो और नियोजन नीति बने, उद्योग नीति बने, और जो भी रिक्तियां हैं उनको भरा जाए। ये कहना है आपको, क्योंकि लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक यहाँ का विकास जो है कि रुका हुआ है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ बहाली नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। झारखंड में मैं देख रहा हूँ लगभग 7 लाख पोस्ट खाली पड़ी हुई है, शिक्षक, कलरक, चपरासी, पियोन वगैरह की। अगर 7 लाख बहाली, भाई हम तो कहते हैं स्थानीय लोगों को बहाली दे दो, 7 लाख लोगों की बहाली होगी तो इससे 4 गुना यानी 28 लाख लोगों के लिए सब रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। 62/2209 सुभाष कुमार मित्तल बनाम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, फाइल को आप खोल के देख सकते हैं। वो सारी फाइल इकट्ठी करके फिर मैं लेके गया झारखंड हाई कोर्ट, जनहित याचिका दायर की कि फजील खर्च रोक के झारखंड में 7 लाख नौजवानों को सरकार तत्काल नौकरी में लाए, बहाल करे, और पूरे भारत में लगभग 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दे। झारखंड हाई कोर्ट ने सारा उसका स्टडी करने के करीब 1 साल बाद मेरे को आदेश दिया कि ये मामला सरकार का है, आप सरकार के पास जाइए। 2013 में वो फाइल नहीं लाया ना, मैं फाइल दिखा देता आपको अभी। जो जहाँ पे जो इस विषय पे मुद्दा होना चाहिए उस मुद्दे से हटके भाषा, जाति, प्रांत, वेशभूषा, इस पे नौजवान को भटकाया हुआ है। धर्म ही धंधा है, पढ़ा लिखा उसमें अंधा है। जो बीटेक एमटेक करके बैठे हुए हैं उनसे पूछो, वो कभी आंदोलन में नहीं उतरे सड़क पे, क्योंकि उनकी बीटेक एमटेक किए हुए वो इन जाहिलों के चक्कर में नहीं आएंगे। और वो जो भाषा की मांग कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उनके घर के अंदर जो लोग पढ़े हैं वो डिग्री सामने लाए। क्या उस भाषा में डिग्री है? अगर उस भाषा में उनका एक भी सब्जेक्ट नहीं है तो उनको कोई राइट नहीं बनता यहाँ पे। एक बात दिल में हाथ रखकर बता दीजिए कि यहाँ के मूलवासी के लिए कौन सी सरकार आपको अच्छी लग रही है? देखिए, जो सच है, सच कहने से कभी कभी क्या रहता है कि सामने वाला दुश्मन बन जाता है, लेकिन कहना तो पड़ेगा। जो बाबूलाल जी पहली बार सीएम बने थे, उनका 1 साल का कार्यकाल ठीक था, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनके साथ ऐसा गेम सजाया कि आज बाबूलाल जी सांप छछुंदर वाला सी स्थिति में है। अब उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा कि वो करे तो क्या करे। नहीं, बाबूलाल मरांडी जी का मैं फैन रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है। हेमंत जी के बारे में जो सरकारें आई वो तो फिर डमरू बजाने वाला काम किया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी डमरू बजा रहे। और अब जो सरकार आई है
ये कोरोना से भी बहुत मजबूती से निपटी है, लोगों को राहत दी है। यूक्रेन से जो बच्चे फंसे हुए हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जब यहाँ पहुँचेंगे उनका जो खर्चा है सरकार वहन करेगी। और आपको क्या चाहिए? अब वो क्या मुख्यमंत्री अपना जमीन जायदाद और अपना कपड़ा लत्ता बेच के आपको दे दें? इनका बातचीत आप लोग कैसा लगा? एक बार मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इनका वीडियोस को देखने के बाद में कमेंट करके जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। लास्ट वाइंड अप करने जा रहे हैं मित्तल साहब, और कुछ बोलिएगा। झारखंड की जो लड़ाई है अंग्रेजों से लड़ते हुए आए हैं, और ये आज नहीं, बिहार बनने से पहले झारखंड की मांग की गई थी, और हज़ारों बलिदान के बाद आज झारखंड अलग हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों को अधिकार से वंचित करना कहाँ तक उचित है? आप अगर खुद एक झारखंडी होते हैं तो आपका क्या राय होता? आप ज़रूर इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करें। कब तक यहाँ के गरीब शोषित लोगों को अधिकार से वंचित किया जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है। अब देश को जो है ना, देश नहीं बना रहा है, लोग बेच रहा है। वो सबसे ध्यान हटाने के लिए टोटल समस्याओं से, महंगाई हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, खेल की दुनिया हो, सब जगह से ध्यान नौजवानों का भटकाने के लिए खाली भाषा, धर्म, जातिवाद, अगड़ा पिछड़ा, मंदिर मस्जिद, ये सारे मुद्दे आपके सामने आते रहेंगे और 2 साल। बिल्कुल यही हम देख रहे हैं। ये स्थिति आपके सामने रहेगी, इससे उभरिए आप। BHU बोल के कोई यूनिवर्सिटी है यूपी में, उसके एक प्रोफेसर उपला थाप के दिखा रहे हैं कि इसमें रोजगार मिलेगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं गोबर में लाखों कमाए। कुल मिलाकर इनका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।